लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर किसी को जिन तंग कर रहे हों या किसी के ऊपर असरात हों, बाहर की कसर हो, तो उसका इलाज जो है वो क्या होगा, यानी जिन अगर चिमट जाए तो उसको कैसे उतारा जाए। तो अगर एक बंदा मुसलमान है जिसका अल्लाह ताला के ऊपर पूरा यकीन है, तो वो अपने शऊर को मजबूत करे। शऊर को मजबूत कैसे किया जा सकता है? नंबर 1 हलाल रोज़ी खाकर, नंबर 2 इबादत करके, यानी जो अल्लाह ताला ने बताया हुआ है कि नमाज कायम करो। नंबर 3 साफ़ रहना, सफाई का ख्याल रखना। कहा जाता है कि सफाई निसफ़ ईमान है, क्योंकि माहौल का साफ़ होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो अगर माहौल साफ़ होगा तो आपको किसी किस्म का कोई भी परेशानी नहीं होगी। आमतौर पर ये भी होता है कि अगर घर में मट्टी इकट्ठी हो, सफाई ना हो, तो कोनों में जो मट्टी जमा होती है, तो मट्टी जो होती है वो हवा में वाइब्रेट कर उड़ती रहती है। तो वो जो मट्टी हवा में उड़ती है वो सांस के ज़रिए हमारे जिस्म में दाखिल होती है, वो दिमाग के सेल्स को जाकर मुतासर करती है। तो इस तरह भी बंदा जो है वो बीमार हो जाता है, उसको हवाई चीज़ें नज़र आने लगती हैं। तो इसका ये भी है कि सफाई का ख्याल रखना जो है वो बहुत अहम है। सफाई का ख्याल रखा जाए, माहौल की सफाई का, घरों की सफाई का, माहौल की सफाई का, यानी दरख्त वगैरह भी ज़्यादा लगाए जाएँ। इसके अलावा मीठी चीज़ें ज़्यादा खाई जाएँ, क्योंकि नमक ज़्यादा खाने से लाशोर मुतहर्रिक हो जाता है। तो इसके मुकाबल अगर किसी को शक ज़्यादा हो, अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई हो, तो वो जो है वो मीठी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करे, कुदरती मीठी चीज़ें, यानी फ्रूट वगैरह खाए। तो इस तरह जब वो इस्तेमाल करेगा मीठी चीज़ें, शहद का इस्तेमाल जो है वो बहुत अहम है। तो इससे क्या होगा कि आपको सुकून मिलेगा, आपकी बीमारियां दूर होंगी, आपका शऊर मजबूत होगा, आपके असाब मजबूत होंगे, तो आप बीमारियों से बच जाएंगे। और एक इसके साथ साथ ये है कि यकीन का होना, यानी कुरान मजीद का पढ़ना और उस पर अमल करना, ये सारी बातें जो हैं इनके ऊपर अगर अमल किया जाए तो आदमी जो है वो बच जाता है। और वो फिर जो आमल हजरात हैं उनके चुंगल से भी बच जाता है। तो ये नहायत ज़रूरी बात है, इसके ऊपर आप खुद भी अमल करें और दूसरों को भी बताएं। जो टीचर्स हैं, जो उलमा हैं, वो अपने तमाम लोगों को बताएं, क्योंकि हमारे माशरे में 70% से ज़्यादा आबादी जो है वो इस काम में लगी हुई है, वो परेशान है, वो डरी हुई है, सहमी हुई है। तो इनको डर को, उनके डर को, खौफ को दूर करना जो है वो ज़रूरी है। साइंसी तौर पर अगर हम गौर करें तो वो किस चीज़ के बने हुए हैं और इसके साथ साथ उनकी खुराक क्या है। तो सबसे पहले उनकी खुराक के बारे में देखते हैं। अहादीस में आया है कि जो गोबर और इसके अलावा हड्डियाँ जो हैं वो उनकी खुराक है। तो हड्डियाँ जो कि उनकी खुराक है, उसके ऊपर अगर आप गौर करें तो हड्डियाँ जो हैं वो किस चीज़ की बनी होती हैं, हड्डियों में कौन सा केमिकल ज़्यादा होता है। हड्डियाँ कैल्शियम फास्फेट की बनी होती हैं, यानी उनमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम और फास्फोरस जो है वो पाया जाता है। कैल्शियम फास्फेट जो है ये, इसका मतलब है कि उनकी खुराक में फास्फोरस जो है वो जाता है। अब जिन्नात जो हैं वो आग के बने हुए हैं या नार के जिसे हम कहते हैं। तो अगर पीरियोडिक टेबल में देखें तो वो कौन सा एलिमेंट है, कौन सा आंसर है जो आग के बराबर है, तो उसमें फास्फोरस जो है वो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा करीब है। तो फास्फोरस के बारे में भी ये है कि फास्फोरस की 2 हालतें होती हैं। एक को हम कहते हैं सफ़ेद फास्फोरस, वाइट फास्फोरस, और दूसरी जो होती है वो रेड फास्फोरस होती है। ये वही फास्फोरस है जिससे ये माचिस की तीलियाँ जो हैं वो बनी होती हैं, इसमें रेड फास्फोरस पाई जाती है। फास्फोरस की ये दोनों हालतें जो हैं ये एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं, चेंजेबल हैं। ये केमिस्ट्री के स्टूडेंट अच्छी तरह इस बात को जानते हैं। तो इसमें जो हड्डियाँ होती हैं उनमें वाइट फास्फोरस जो है वो पाई जाती है। और इसमें मैं आपको एक मजहबी तौर पर भी एक बात बताता हूँ या एक मिथ भी बताता हूँ। दिलचस्प बात यह है कि किसी पुराने बंदे से या पुराने लोगों से आपने सुना हो, आजकल के दौर के बच्चे जो हैं वो बड़ों से पूछ भी सकते हैं इस बारे में, कि पुराने दौर में ये होता था कि लोग जो थे वो अगर सफ़र कर रहे हैं तो दूर कहीं पे उन्हें आग नज़र आती थी, लगी हुई आग लगी हुई नज़र आती थी। वो ऐसे लगता था जैसे हवा में आग लगी हुई है। वो डर जाते थे क्योंकि उन्होंने किस्से कहानियाँ सुने हुए थे कि यहाँ पे जिन्नात हैं इसलिए आग लगी हुई है। वो होता ये है, जब उसका पता अच्छे तरीके से उसको देखा गया तो ये पता चला कि जहाँ पे आग लगी हुई थी वहाँ पे कब्रिस्तान है। तो कब्रिस्तान में बाज़ औक़ात कोई
कब्र नंगी हो जाए, वहाँ से हड्डी जो है वो बाहर आ जाए, तो बोसीदा हड्डी जो पुरानी हड्डी होती है जिसकी डीकम्पोजिशन हो चुकी हो, तो डीकम्पोजिशन के नतीजे में कैल्शियम फास्फेट जो है वो अपने अपने एलिमेंट में चेंज होती रहती है। तो पुरानी हड्डी से फास्फोरस जो है वो हवा में आ गई, तो जर्द फास्फोरस या वाइट फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस जब हवा में आती है तो उसको हवा में आग लग जाती है, तो इसलिए दूर से हमें आग नज़र आती है, तो वो उसको जिन्नात पर महमूद। तो यहाँ से पता चला कि जिन्नात आग के बने हुए हैं और फास्फोरस उनकी खुराक है। तो ये जो है ये इस बात का मतलब कि दलील है कि हड्डियाँ उनकी खुराक है और उनमें बाकी एलिमेंट की बजाय फास्फोरस जो है वो ज़्यादा मिकदार में पाया जाता है। तो ये जो है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जो हमारे मज़हब में एक नुक्ते की बात यह है कि हमारे मज़हब में कब्रिस्तान में हम साल के बाद जाते हैं, या जब कभी पानी आ जाए, कोई फ्लड आ जाए, तो हम जाकर कब्रों को दोबारा दुरुस्त करते हैं। तो इसका हुक्म है, क्यों ऐसे करते हैं? ताकि कोई हड्डी जो है वो नंगी ना हो और माहौल में उसको फास्फोरस जो है वो माहौल में ना आ जाए, ताकि आग ना लग जाए, हवा में जो हमें आग नज़र आती है इस तरह का कोई वाक़या जो है वो ना हो सके। तो ये जो है इसलिए मज़हब में ये है कि कब्रों को अच्छी तरह मिट्टी से ढाँप कर रखो, ये है उसकी एक वजह। हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो इस बात पर यकीन रखते हैं कि उन्हें जादू कर दिया गया, खुसूसन ख़वातीन जो है वो ज़्यादा, जैसा कि जिन्नात से डरते हैं कि जिन्नात जो है, जिन्नात और जादू टोना आपस में इनका ताल्लुक़ है। आमल हज़रात इनको दोनों को इस्तेमाल करते हैं कि जिन्नात आपके ऊपर आ गया, आपके ऊपर जादू हो गया, या आपके ऊपर हवाई असर हो गया, आपके ऊपर असीब का साया है। ये सारी बातें जो हैं ये की जाती हैं ताकि लोगों को यकीन दिलाया जा सके कि आपके ऊपर, जब वो यकीन उनको होता है तो फिर वो उनके पास जाते हैं। तो ये हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा है। बदकिस्मती से उसकी वजह इल्म की कमी है। जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो ज़्यादा इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं। तो हम परस्ती इसको हवा देती है कि उनके ज़हन में ये होता है कि हम ये काम करना चाहिए, ये आमल हज़रात के पास जाना चाहिए, वहाँ से कोई तवीज़ लेना चाहिए, या वहाँ से कोई इस तरह की काम, वो उन्हें शाकी रहता है कि हमारा ये काम जो है वो ख़राब हो गया, तो हमें किसी ने तवीज़ कर दिया है, हमारे ऊपर असेब है। तो असल काम की तरफ वो नहीं आते कि बेअमली को नहीं छोड़ते, या अल्लाह ताला की इबादत नहीं करते, या मज़हब के ऊपर पूरा मुकम्मल जो है वो अमल नहीं कर रहे होते। इसका हाल तो कुरान पाक की स्टडी है, इबादत है, नमाज रोज़ा है, इसके अलावा जो बाकी विरद वज़ाइफ हैं वो करने चाहिए, और इसके साथ साथ सफाई का ख्याल रखना जो है वो ज़रूरी है। तो जो बदकिस्मती से बाद लोग जो हैं वो इस चीज़ को हवा देते हैं कि जादू जो है वो बरहक है, हमारे नबी के ऊपर भी जादू हुआ था, अस्तगफिरुल्लाह। कभी आपने गौर किया कि महबूबे खुदा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी जो हैं वो, उनके ऊपर जादू कैसे हो सकता है? वो जब बचपन में थे तो वो सहरा में भेड़ बकरियां चराते थे और वो अकेले होते थे। अल्लाह ताला ने उस वक्त उनकी हिफाजत फरमाई। तो जब ये वाक़या बयान किया जाता है और अपनी बात को साथ साबित करने के लिए मुख्तलिफ हवाले दिए जाते हैं। मैंने जब पहली बार एक अपनी किताब में ये लिखा था कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू नहीं हो सकता, तो बाज़ लोगों ने बहुत ज़्यादा बातें की और मुखालफत की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अब लोग जो हैं वो मान गए हैं। अब जो हमारे उलमाए किराम हैं वो भी ये बात मानते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी हस्ती है जिनके ऊपर जादू नहीं हो सकता। ये तो सिर्फ अपनी बात को साबित करने के लिए, लोगों को यकीन दिलाने के लिए, उनको शक में मुब्तला करने के लिए ये लोग जो थे करते हैं बदकिस्मती से। तो अल्लाह ताला हमें इससे हमें पनाह दे और हमारे ईमान की हिफाजत करे, और हमें भी चाहिए कि अपना ईमान जो है वो पुख्ता रखें और अल्लाह ताला के ऊपर हमारा यकीन जो है वो पुख्ता होना चाहिए। जब हमारा यकीन पुख्ता होगा तो हम इन बातों से बच जाएंगे और जादू टूने से बच जाएंगे। और ये भी है हमारे माशरे में, जब भी हम किसी पार्क में जाएं तो वहाँ पे दरख्तों के ऊपर कील लगे आपको नजर आते हैं, तो वो कील असल में इसलिए लगाए जाते हैं कि हम जादू टूने का इलाज कर रहे हैं। तो इस तरह की हरकतें जो हैं वो की जाती हैं। तो इसकी बजाय अगर मेहनत की जाए, पढ़ाई की जाए, अगर एजुकेशन ली जाए, कुरान मजीद के ऊपर तर्जुमा उसका पढ़ा जाए, तो ये ज़्यादा ज़रूरी है कि या कील लगाना या इस तरह के काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोग खुदारा इस बात पर तवज्जो दें और दूसरों को भी बताएं कि जिन्नात और जादू टूना जो है ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ वक्ती तौर, अगर किसी के ऊपर खुदा न खासा हो भी जाए तो ये वक्ती तौर पर होता है। तो इसका इलाज है वही है
जो मैंने अभी आपको बताया था कि अपने शऊर को मजबूत करना, यकीन को मजबूत करना। इसके अलावा मीठी चीज़ें खाना। एक हदीस आपने सुनी होगी कि जो बंदा 7 अजवा खजूरें सुबह के टाइम खाए उसके ऊपर जादू असर नहीं होता। कभी आपने गौर किया है कि जादू और खजूर का आपस में क्या ताल्लुक है? इसके ऊपर आप गौर करें तो यानी मीठी चीज़ें खाने से जादू असर क्यों नहीं करता? असल में जादू जो होता है ये एक नफ्सियाती कैफियत है, एक साइकी वाली बात होती है कि बंदे की साइकी कमज़ोर हो जाती है, बंदा लाशौरी तौर पर कमज़ोर हो जाता है। तो जब मीठी चीज़ें खाएंगे तो शऊर मजबूत होगा, जब शऊर मजबूत होगा तो जब शऊर मजबूत होगा तो उसके ऊपर जिन्नात जो है वो असर नहीं करेंगे। ये सीधी सी बात है, इसमें इतनी मुश्किल साइंस नहीं है, आसान सी बात है। तो हमें अगर हम मीठी चीज़ें खाएं तब भी ठीक है। इसके साथ साथ ये भी है कि अगर आप दूसरा अमल करना भी चाहते हैं तो लुबान की धुनी दी जाए घरों में हर जुमेरात के दिन, या एक दिन मुकर्रर करके असर और मगरिब के दरमियान लुबान की धुनी दी जाए, तो उससे भी जो सफाई हो जाती है दिमागों में, दिमाग के खलिए जो हैं वो सही, सेल जो हैं वो सही काम करने लगते हैं और शऊर जो है वो मजबूत होता है। इस तरह ये काम जो है वो किए जा सकते हैं और बाकी इबादत की जाए, ना कि अमल हजरात के पास जाया जाए। शुक्रिया।